हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 7 बज रहे और मेरे यहाँ पर आधे अधूरे काम चल रहे। जैसे झाड़ू लग चुकी है, अभी पोछा लगाना है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ पोहा बनाने के लिए, क्योंकि दिनेश का स्कूल का टाइम हो जा रहा है तो उसे मॉर्निंग क्लास के लिए जाना है। तो कल तो वैसे ही भूखा ही चला गया था, क्योंकि मैं लेट से जग रही हूँ। इस वक्त काम जल्दी से हो नहीं पा रहे, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और दीपक कॉलेज नहीं जा रहा है ना 3-4 दिनों से, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट से जग रही हूँ, तो काम टाइम से हो नहीं पा रहे। तो कोई नहीं, बाद में सारे काम कर लूँगी। पहले इनको पोहा बना कर दे देती हूँ। तो मैं पोहा बना रही हूँ, दिनेश नहाने जा रहा है और दीपक तो ऐसे ही घूम रहा है। थोड़ा सा इसे आराम है आज, जिससे रात के टाइम पैर में दर्द हो रहा है इसके, मगर दिन में अच्छा रहता है। और ये देखिए कैसे इनके काम चलते हैं, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं जमती इन दोनों की। तो पोहा अच्छे से धुल लिया है। पोहा में हम तड़का लगाएंगे, तो यहाँ पर पतीले में ही बना ले रही हूँ। कढ़ाई भी पता नहीं कहाँ रख दी। अब इस वक्त सुबह के टाइम ऐसे हड़बड़ी, ऐसे भागम दौड़ हो जाती है ना मेरी, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। जल्दी से काम निपट नहीं रहे। एक तो एक ठंड है, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई ना, कोई काम मुझे सही से हो नहीं पा रहे। जैसे पानी में हाथ डालो ना, ऐसा लग रहा है शॉक लग गया, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। 2 चम्मच ऑयल ले लिया। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें राई और जीरा डाल दिया है। राई जीरा चटकने के बाद डाला है प्याज और क्या हरी मिर्च, धनिया भी नहीं डाल दे रहे। हरा धनिया डालने से दीपक का जो दवाई का पावर है वो खत्म हो जाता है जल्दी से, इसी वजह से हरा धनिया है मगर नहीं डाल रही हूँ। और करी पत्ते नहीं है, तो ऐसे ही बना रही हूँ। तो हरी मिर्च और प्याज अच्छे से भूनने के बाद में डाला है भीगा हुआ पोहा, डाल के अच्छे से मिक्स किया है। और इसमें मूंगफली फुटाना कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है। सुबह ऐसे हड़बड़ी, ऐसे भागम दौड़ हो रही है ना मेरी, तो जो है वो इसे बना रही हूँ। अब इसमें मूंगफली वगैरह डालूंगी तो उसे भूनना पड़ेगा अलग से, तो इसी वजह से नहीं डाला है। ऐसे भी बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो पोहा बनकर तैयार है। तो इन दोनों को दे देती हूँ। दीपक को भी टैबलेट ले लेनी है। दीपक के लिए गर्म पानी ही दे रही हूँ उसे पीने के लिए, तो गर्म पानी बनाकर रख दिया है। ये पोहा खा ले रहा है। और दिनेश का खाने का तरीका देखिए, इसका टाइम हो चुका है तो कपड़े पहन ले रहा है, साथ ही साथ खा भी ले रहा है। तो कुछ इसके ऐसे काम चल रहे हैं। और मैं बाहर पोर्च में झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। मेरे सुबह के काम अभी है। और ये गैरेज चले गए, अभी भी नहीं चाय बनाकर दी। झाड़ू पोछा हो चुका है। यहाँ पर पानी भी छिड़क दिया है, रंगोली बना ले रही हूँ। और फूल देखिए एक भी नहीं लग रहे, बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी कलियां रह रही है और वो अच्छे से खुल भी नहीं पा रही है ठंड की वजह से। वैसे ही फिर बाद में नीचे गिर रही है, तो फूल भी नहीं लग रही। इस वक्त मैं मार्केट से फूल मंगवा रही हूँ, बिल्कुल फूल नहीं लग पा रहे ठंड की वजह से। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई ना कि सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही है इस ठंड की वजह से। और पेड़ पौधे भी सही से नहीं रह पा रहे, इतनी ज़्यादा। ये सुबह के टाइम तो ऐसा कोहरा आ जाता है ना कि कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे सामने से भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, जो पास में है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा कोहरा, इतनी धुंध सी छा जाती है। फिर दोपहर में सब नॉर्मल हो जाता है। दिनेश ने नाश्ता कर लिया है। और ये जब स्कूल से आता है ना, सब इधर उधर फेंक देता है। जब जाने का टाइम हो जाता है ना, तब ढूंढता रहता है कि वॉच कहाँ पर रख दी, पेन कहाँ है, और कापी किताब पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रख देता है। उसे कुछ भी सुबह मिल नहीं पाता है। फिर मम्मी मम्मी ऐसा चिल्लाता रहता है। और मुझे भी हाथ में काम रहते हैं, तो मैं भी कुछ दे नहीं पाती हूँ। मैं इसे जब ये स्कूल से आता है तभी बोलती हूँ कि सब सही से रख दो, मगर कुछ भी सही से नहीं रखता है। कपड़े तो ऐसे फेंक देता है ना, ऐसे ऊपर से फेंक देता है। एक एक दिन तो जाके फैन पर अटक जाते हैं इसके कपड़े। तो कुछ ऐसे काम इसके चलते हैं। जब जाने वाला होता है ना स्कूल, जब टाइम हो जाता है, तो बस इसे गुस्सा आ जाता है। देखिए गुस्से में कैसे चप्पल पटक रहा है। इसे कुछ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये टाइम से अच्छे से रख नहीं पाता है, तो टाइम से मिल नहीं पाता है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। और मुझे भी काम रहते हैं, तो क्या करूँ मैं, तो किधर किधर देखूँ। घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो रंगोली बन चुकी है, दिनेश स्कूल चला गया है। और दीपक ने नाश्ता करके टैबलेट वगैरह ले ली है। तो मेरे सुबह के काम होते होते सुबह के 9 ही बज चुके हैं। और यहाँ पर दीपक के देखिए क्या काम चल रहे हैं। तो इसी किचन भी फैली फैली हो गई है। इधर दाल रख दी, इधर दूध रख दिया है।
तो जब तक ये खाना ना बन जाए ना तब तक ये किचन ऐसी फैली फैली रहेगी। और दीपक के देखिए क्या काम चल रहे हैं। दिनेश की तरह ये भी क्यूब में लगा है। बस 3-4 दिनों से देख रही हूँ मैं। ये शिरडी से जो 2 क्यूब लेके आए थे ना, छोटा बड़ा और पहले का भी एक रखा हुआ है, तो बस क्यूब लेके कलर जोड़ने में रह जाते हैं। पहले तो दिनेश करता था ये सारे काम, अब दीपक भी करने लगा है। तो दिनेश की आदत दीपक को भी लग गई। बिल्कुल क्यूब छोड़ के 1 मिनट के लिए भी नहीं रह रहा है ये भी। जब तक नींद ना आ जाए बैठे बैठे वहीं पर सो जाता है क्यूब के कलर जोड़ते जोड़ते। मगर दिनेश का हाथ बहुत फास्ट हो गया अब तो। क्यूब ऐसे 5 मिनट में तैयार कर देता है। जैसे उसके कलर अलग अलग करके दे दो ना तो 5 मिनट में उसके कलर जोड़ देता है। तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है शायद। मैं तो क्यूब के कलर जोड़ती नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो दिनेश बोलता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, जैसे कलर एक जगह ज्वाइंट करने में। तो दीपक तो पहले ये कलर नहीं जोड़ता था, उसे पसंद भी नहीं था, मगर दिनेश को देख देख के ये भी कलर जोड़ने में लगा है और बोल रहा है मैं भी 5 मिनट में सारे कलर एक जगह करके दिखाऊंगा। यहाँ पर घूमते घामते मैं चाय पी ले रही हूँ। कुछ ना कुछ काम आ जाते। बाहर कोई आया था तो हाथ में वैसे चाय लेकर चली गई थी, तो अब चाय बैठ के पी लेती हूँ थोड़ा तसल्ली से। फिर एक काम तो करनी है। तो यहाँ पर दाल भी पक चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका है और मैंने चाय भी पी ली है। दिनेश दोबारा से स्कूल गया है। दीपक यहाँ पर होमवर्क कर ले रहा है। और ये साईं बाबा के नैना आपको मैंने उस दिन दिखाए थे, ये शिरडी से ले आए हैं। मैंने उस दिन लगाया तो नहीं था, मगर मैंने बाद में लगाया, यहाँ पर रख दिया है टी टेबल पर। काफ़ी सुंदर लग रहे ना। ऐसे जैसे कोई बाहर से आ जाता है ना तो एकदम साईं बाबा की नज़रें दिखती है। ऐसा लग रहा है साईं बाबा खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। और यहाँ पर इसमें बड़ा फ़ोटो फ्रेम है, तो मैंने निकाला नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये, तो कहीं लगवाएंगे, मगर अभी इसकी पैकिंग में नहीं खोली है। इनका नाश्ता हो चुका है, दीपक को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसी तकलीफ तो कुछ नहीं है अब, मगर रात के टाइम पैर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैर हाथ में पेन हो रहा है, तो इसी वजह से लेके गए हैं। तो जब तक ये आ जाते तब तक मैं ये सब्जी निकाल रही हूँ। आते समय सब्जी बहुत सारी है, शेपू की सब्जी ले आए हैं। इस तरह से 3 चूड़ी है ये, तो निकाल कर तोड़ लेती हूँ, थोड़ी सी अब बना लेती हूँ। बोलते हैं इससे बुखार ना टूट जाता है, जैसे बुखार हो तो कम हो जाता है इससे, ये सब्जी खाने से। तो बहुत सारी ले आए हैं, तो इसमें से एक चूड़ी बना लूँगी इस वक्त, और बाकी की तोड़ के फ्रिज में रख दूँगी। और इधर चावल भी भिगोकर रख दिए हैं। दाल तो पक चुकी है, अभी दाल बनानी है। चावल भिगोकर रख दिए, दाल चावल बनाऊंगी और ये सूखी सब्जी रोटी बना लूँगी। दीपक हॉस्पिटल से आ चुका है। तो इसकी जो हाथ में सुई लगी हुई थी वो सुई भी निकाल ली है, तो इस तरह से रुई लगवा दी है। तो सब दीपक का फीवर वगैरह नॉर्मल हो चुका है। बस रात के टाइम थोड़ा सा इसे पेन होता पैर में वगैरह, तो इसी वजह से दवाई बदल कर दे दी है। और वही देख रहा है, वो सुई लगवाई ना, 3-4 दिनों से सुई लगी हुई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो नस है वो सूज गई है, तो वही दिखा रहा है। थोड़ा सा उसका कलर भी रेड रेड सा हो चुका है। 3-4 दिनों से सुई लगी हुई थी, इसी वजह से थोड़ा सा रेड सा हो चुका है वहाँ पर जो नस है। तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और दीपक थोड़ा सा यहाँ पर धूप में आ चुका है। सुबह के टाइम धूप में आना नहीं हो पाता है, इस टाइम ही थोड़ा सा धूप में मैं भी बैठ लेती हूँ। धूप ना मिलने के कारण भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो थोड़ा सा हमें धूप में भी आना चाहिए। और वैसे भी ठंड के मौसम में जितना भी धूप में बैठो उतना कम है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं धूप में चली जाती हूँ ना तो मुझे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा इतना अच्छा लगता है यहीं पर। और क्या करें, काम रहते हैं। अगर हम धूप में इस तरह से मैं बैठी रहूँ ना तो सारे काम मेरे ऐसे ही रह जाएंगे, इसी वजह से मैं धूप में नहीं आ पाती हूँ। और धूप में हमें थोड़ा सा धूप लेना चाहिए, बिना धूप के भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो कपड़े सारे सुखा दिए हैं। और ये दिनेश के तो कुछ अलग ही काम चलते हैं। ये जाकर ये देखिए ये क्या लॉलीपॉप वगैरह ले आए हैं, ऐसे बहुत सारे चॉकलेट ले आए हैं ये, तो मुझे दे रहा है, बोल रहा है जो पसंद है वो ले लो। मगर मुझे कोई भी ये चॉकलेट मुझे पसंद ही नहीं आती। बचपन में इतने खाते थे ना हम, झगड़ झगड़ के खा लेते थे, और
और अब कोई भी टॉफ़ी, चॉकलेट, लॉलीपॉप कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वही दे रहा है। अगर मैं मना भी कर दूँ तो ये ज़बरदस्ती खिला देगा मुझे, तो खा ले रही हूँ। तो मैं दीपक को दे रही हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दे रहा है, बोल रहा है भैया को मत दो, मैं उसे अलग से ले आया हूँ, तुम खा लो। चॉकलेट मैं भी खा ले रही हूँ और इन दोनों को भी खिला रही हूँ। इन दोनों की ना बिल्कुल नहीं पड़ती, दोनों भी लाकर मेरे मुंह में डालते हैं, एक दूसरे को नहीं देते हैं, बस इनका ऐसा ही चलता रहता है। और मैं भी दे देती हूँ ना तो दिनेश मना करता है, मम्मी आपके लिए आप ही खा लो, भैया को मत देना, नहीं तो बाद में नाराज़ हो जाएगा, फिर उसके सामने ही खाना पड़ता है। मुझे पसंद हो या ना हो, मगर दिनेश जब कुछ ले आता है ना तो उसके सामने मुझे खिला कर ही चला जाता है। कपड़े सारे सुखा दिए हैं, दीपक यहाँ पर खाना खा ले रहा है। अब शाम के 7 बज रहे हैं, अभी मैं कोई वीडियो नहीं बनाया, जैसे सबका लंच हो रहा है बस आराम करने में लगी। और दीपक भी दवाई खाकर आराम कर रहा था, तो अभी भी उठ के झाड़ू वाड़ू लगा के फ्रेश होके संध्या कर लिए। अभी रात का खाना बनाना है, तो कुछ दिन भर रेस्ट करती रहे। अब दीपक की तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, मतलब रात के टाइम फीवर हो रहा था उसे, तो नहीं ये सब नॉर्मल हो गया है। दवाई चालू है उसकी, और फिर से उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो हॉस्पिटल के चक्कर तो हम काट ही रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा उसे आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो खाने में खिचड़ी बनाकर दे देंगे। उसका मुँह का टेस्ट भी बदल जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। और दवाई ले रहा है, जैसे कड़वी दवाई खाने से जैसे सारा टेस्ट, मुँह का टेस्ट बदल गया है उसको। सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ और हमारे लिए रोटी और सब्जी बना लेती हूँ, पापा जी रोटी सब्जी खा लेंगे। तो चलिए फटाक से लग जाते हैं, दिन भर आराम किया है, अब फटाक से काम में लग जाते हैं। अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी न्यू वीडियो आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।